हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स। अगला टॉपिक है हमारा हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं देखना है हमें। मेटल और नॉन मेटल, अगर हमारे पास मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है, उसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन होने से जो आपका बनेगा वो बनेगा आयनिक कंपाउंड। कैसा बनेगा? आयनिक कंपाउंड बनेगा और उनके बीच में जो बॉन्ड होगी उसका नाम होगा आयनिक बॉन्ड। एक पॉइंट जो हमें बिल्कुल याद रखना है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब रिएक्शन होती है तो आयनिक कंपाउंड बनता है और आयनिक बॉन्ड बनते हैं। जैसे एग्जांपल लूं तो यहाँ पे NaCl। NaCl क्या है? NaCl क्या है आपका? इसके अंदर क्या है? सोडियम मेटल और Cl, ये हमारा नॉन मेटल। तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगी वो कौन सी होगी? आयनिक बॉन्ड होगी। देखते हैं जब नॉन मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा और इनके बीच में जो बॉन्ड होगी उसका नाम होगा कोवेलेंट बॉन्ड। अब एग्जांपल देख लेते हैं। जो फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है Cl2 की, वो जो होगा उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगी। और कौन सा कंपाउंड होगा? कोवेलेंट कंपाउंड, बिकॉज Cl2 मीन्स दो क्लोरीन आपस में कंबाइन होंगे, मीन्स नॉन मेटल और नॉन मेटल। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आया कि मेटल और नॉन मेटल क्या करते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। उनके बीच में जो बॉन्ड होती है आयनिक बॉन्ड होती है। और नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे बॉन्ड की बात कर रहे हैं, बार बार बॉन्ड को देख लेते क्या होता है। बॉन्ड वो फोर्स होता है जिससे क्या होते हैं? एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो लिख लेते हैं बॉन्ड क्या होती है। बॉन्ड, या इसको केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या होता है बताया मैंने? फोर्स होता है, द फोर्स विच लिंक, वो फोर्स जो क्या करता है? लिंक करता है किसको? एटम्स को इन अ मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड। वो फोर्स जो क्या करे? लिंक करे एटम्स को, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, उनको जो जोड़ेगा, लिंक करेगा, उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड या बॉन्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा नोबल गैस। क्या आता है? नोबल गैसेज या इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेज। नेक्स्ट हमारा है इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेज। इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेज। पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम ग्रुप 18 को देखें तो ग्रुप 18 के अंदर क्या आती है? सारे एलिमेंट होते हैं, वो होते हैं नोबल गैस। और इनको हम इनर्ट गैसेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना तो दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, ना किसी तरह की केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स इनका जो वैलेंसी सेल या जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसके अंदर जो ऑक्टेट होता है ना, वो पूरी तरह से कंप्लीटली फिल्ड होता है। मीन्स ना इनके पास किसी को कुछ देते हैं, ना किसी से कुछ लेते हैं। ओके, इसलिए इनको बोलते हैं इनर्ट गैस। क्लियर? तो कहाँ पे होते हैं? जो ग्रुप 18 होता है, ग्रुप 18 इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप 18 है उसके अंदर आती है नोबल गैसेज।
क्लियर। अब क्या है, क्या प्रॉपर्टी है, दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स, ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं करते। दूसरा, दे डू नॉट आल्सो फॉर्म केमिकल बॉन्ड, ना ये किसी के साथ रिएक्शन करते हैं, दूसरा ना ये केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट है जो हमें याद करनी है, जिनोन और रेडोन। क्लियर। सबसे पहले हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन, ये होते हैं आपके नोबल गैसेस के अंदर। अब एक टेबल बनाते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्लियर। और उसके अंदर हम ये देखेंगे कितने नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे, आउटर मोस्ट सेल के अंदर। एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे नोबल गैस नेम लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे उनके सिंबल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हो जाएंगे उनके एटॉमिक नंबर। यहाँ पे हो जाएगा उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और बाद में जो लास्ट में आएगा हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, या वैलेंसी सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हमारे बचते हैं, वो हो जाएगा। नोबल गैस के नाम देख लेते हैं यहाँ पे, हीलियम, उसके बाद हमारा नियोन, उसके बाद हमारा आएगा आर्गन, उसके बाद क्रिप्टॉन, उसके बाद हमारा आएगा जिनोन, और लास्ट में आएगा रेडोन। हीलियम का सिंबल He, नियोन का Ne, आर्गन का Ar, क्रिप्टॉन का Kr, जिनोन का Ze और इसका Rn। क्लियर। अब एटॉमिक नंबर देख लेते हैं, 2, 10, 18, उसके बाद 36, 54 और 86। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे हम सेल्स, KLMNOP। इसके अंदर क्या होगा, के अंदर 2 ऐसे कर लेंगे, इसकी क्या होगी 2, 8, और इसकी क्या होगी 2, 8, 8, इसकी क्या होगी 2, 8, 18, 8, इसकी क्या होगी 2, 8, 18, 18 और 8, 2, 8, 18, 32, 18 और ये 8, ये के, ये वाली एल की ऐसे कर लेंगे इसको, के एल एम एन ओ और ये पी। क्लियर। थोड़ा आसानी से विजिबल हो जाए, कंफ्यूजन हो। क्लियर। अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जो आपके लास्ट में आएंगे, इसके यहाँ पे 2, इसके 8, अगले के भी 8, इसके भी 8, इसके भी 8 और इसके भी 8। तो हम कह सकते हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना आउटर मोस्ट
सेल के अंदर हीलियम को छोड़ के सारे कैसे होंगे, 8 होंगे। इनको बोलते हैं ऑक्टेट। ये कैसे क्या होंगे, ऑक्टेट। इसको बोलेंगे 2 है तो डुप्लेट। क्लियर। हर कोई एलिमेंट्स नोबल गैस की तरह बनना चाहता है, ठीक है। कि नोबल गैस बने, वो कब बनेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को लेगा या इलेक्ट्रॉन को देगा। और जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को देंगे, 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं। और नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेंगे, 1 भी ले सकते हैं, 2 को भी ले सकते हैं और 3 को भी ले सकते हैं। अपना ऑक्टेट, अपना जो ये वैलेंसी सेल या आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट फिल करने के लिए। क्लियर। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है आयंस। आयंस देख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है आयंस। आयंस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होते हैं ना, उनको बोलते हैं आयंस। तो क्या होगा, जो एन आयन इज इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होता है उसको बोलते हैं आयंस। और इनको हम ग्रुप ऑफ एटम भी बोल सकते हैं। इसके अंदर अगर हम आयंस की बात करें, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटासियम आयन, क्लोरीन आयन, ऑक्सीजन आयन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हमारे एग्जाम्पल है। अब आयन के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 चीज़ें करेंगे, एक कैटाइन और दूसरा एनाइन। क्लियर। कैटाइन होते हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज। ये कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये कब बनेंगे, जब क्या करेंगे, या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लॉस कर देंगे। दे फॉर्म, ये कब बनेंगे, व्हेन दे लॉस 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। जब ये एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लॉस करेंगे। एग्जाम्पल हमारा इसके अंदर सोडियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, ईटीसी, जितने आपके मेटल्स होंगे। क्लियर। जो हमारे ये होंगे एनायन होंगे, कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नेगेटिव चार्ज का मतलब इनके पास क्या होती है, कमी होगी। कमी का मतलब ये लॉस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, गेन करेंगे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। लिख लेंगे, दे फॉर्म्ड, कब, व्हेन दे गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। जब यह क्या करेंगे, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ईटीसी। इसके अंदर एक कैटाइन, कैटाइन क्या करता है, कंटेन करता है लेस इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसके केस में क्या होता है, ए एनाइन कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। नेक्स्ट करेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, या कैटाइंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये देखेंगे हम। इसके अंदर एग्जांपल लेंगे हम, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन मीन्स N+। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, तो क्या हो जाएगा, कैटाइन की, ये कैटाइन है, पॉजिटिव चार्ज वाले कैटाइन होते हैं। तो इसको देखते हैं, इसका सिंबल Na, एटॉमिक नंबर 11। इसको ऐसे लिखते हैं, इसकी कन्फिगरेशन करेंगे पहले, KLMN। तो इसकी हो जाएगी 281।
क्लियर। उससे पहले जो ये पॉजिटिव चार्ज आयन या कैटायन की फॉर्मेशन क्या होती है, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसके आउटर मोस्ट जो सेल होती है उसके अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो क्या करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन को लॉस करके जो इनर्ट गैस होते हैं ना, नोबल गैस वाले, उनकी तरह बन जाएंगे और किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे, कैटायन की, और पॉजिटिव आयन आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। और लॉस करेगा मतलब उनके पास ज़्यादा थे, जितने लॉस करेगा उतना ही उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं अगर कोई एलिमेंट्स जिसके आउटर मोस्ट या वैलेंसी सेल के अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, उनको लॉस करके इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन के पास आ जाएगा, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, क्लियर, नोबल गैस वाली कन्फिग्रेशन। ठीक है, अब देखते हैं, ये आपका है, ये है अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है। अब क्या करेगा, ये सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, माइनस कर देगा एक इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगा, तो क्या करेगा, ऐसे प्लस सोडियम आयन की क्या करेगा, फॉर्मेशन कर देगा। अब सोडियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी तो कन्फिग्रेशन K2 8 हो जाएगा, मीन्स ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और किसके पास हो जाएगा, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन हो जाएगी इसकी, क्लियर। और ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्टेबल, ये हो जाएगी, क्लियर। और कैसी फॉर्मेशन होगी, पॉजिटिव चार्ज वाली, और इसको बोलेंगे कैटाइन। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसी मैग्नीशियम होता है 12, सब कुछ ऐसे ही करेंगे, मैग्नीशियम 12, तो इसकी कन्फिग्रेशन कर लेंगे हम कैसे, KLMN282, ये होगा अनस्टेबल, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो क्या करेगा, ऐसे +2 चार्ज आ जाएगा, और इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी KLM28 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और नियॉन के पास हो जाएगा, मतलब इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन हो जाएगी, क्लियर। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं पॉजिटिव आयंस, और करते हैं फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन कैसे होती है, एनायंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसके आउटर मोस्ट जो सेल होते हैं उसके अंदर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या करेंगे, ये बेसिकली नॉन मेटल होते हैं, एनायन होते हैं। अब ये बताने कि मुझे एनायन या नेगेटिव चार्ज कैसे बनेगा। उनके आउटर मोस्ट में क्या है, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। अब क्या करेंगे, उन्होंने तो क्या किया था, लॉस किया था, ज्यादा थे तो लॉस कर दिया था, वो स्टेबल हो गए थे। ये क्या करेंगे, इनर्ट गैस जो कन्फिग्रेशन होती है ना, उसको अचीव करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, कोई 1 लेगा, कोई 2 लेगा, कोई 3 लेगा, ठीक है, और अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, जिससे क्या हो जाएगी, नेगेटिव आयंस की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट इज एनायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। एग्जाम्पल लिखते हैं इसके अंदर, फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन। जो क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन होती है वो एग्जाम्पल है किसका, नेगेटिव आयन या एनायन की फॉर्मेशन के लिए। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कन्फिग्रेशन देख लेते हैं, KLMN287। ये क्या करेगा, इसको क्या चाहिए, ये आर्गन के पास आना चाहेगा, आर्गन जैसा जो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है आर्गन वाले, इसको अचीव करना चाहेगा, तो क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ले लेगा। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा, मीन्स 18 हो जाएगा। तो क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इसकी जो कन्फिग्रेशन होगी हमारी, ये हमारा है क्लोरीन एटम। ये कैसा हमारा क्लोरीन एटम, और ये जो बनेगा हमारा बनेगा क्लोराइड आयन, और इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी KLM288।
अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी स्टेबल, ये हो जाएगा स्टेबल और ये होगा यहाँ पे अनस्टेबल। क्लियर? ऐसे हम फॉर्मेशन कर सकते हैं किसकी, नेगेटिव आयंस या एनायन की। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आते हैं एग्जाम के अंदर, कैसे बनते हैं। इसके अंदर कुछ मैंने पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस या कैटायन दिए हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम सोडियम का। सोडियम के बाद लेंगे हमें मैग्नीशियम, उसके बाद लेंगे हम सोडियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम, पोटाशियम और लास्ट में लेंगे कैल्शियम। ठीक है, सोडियम का सिंबल होता है Na, मैग्नीशियम का होता है Mg, एल्यूमिनियम का होता है Al, पोटाशियम का होता है K और इसका होता है कैल्शियम का होता है Ca। एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका 12, इसका 13, इसका 19 और इसका 20। अब कन्फिग्रेशन करते हैं KLMN सेल के अंदर, देखते हैं। सोडियम का 281, इसका होगा 282, इसका होगा 283 और इसका होगा 2881, इसका होगा 2882। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो बाद में बचे हैं, सबसे लास्ट में आए हैं 1 2 3 1 2। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हमें उस मेटल का या एलिमेंट का नाम लिख देना है। इस टेबल के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, एलिमेंट का नाम लिखेंगे। जैसे हमारा सोडियम, जितने आपके आउटरमोस्ट ये बचेंगे उतने डॉट लगाने हैं, ये लगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा मैग्नीशियम का Mg2, ऐसे ही हमारा एल्यूमिनियम 1 2 3। पोटासियम के केस में क्या होगा, पोटासियम जो हमारा 1, ऐसे हमारा कैल्शियम ये 2 डॉट। क्लियर? और इसको आयंस कैसे बनेंगे, जितने डॉट है उतना पॉजिटिव चार्ज, +2 यहाँ पे मैग्नीशियम पे +2, एल्यूमिनियम पे +3 और पोटाशियम पे +1 और कैल्शियम पे +2। क्लियर? ये थे इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन किसके लिए, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं या कैटायन के लिए। अब एनायंस हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन करते हैं एनायंस के लिए, मींस नॉन मेटल के लिए करते हैं। सबसे पहला जो इसके अंदर हम एलिमेंट लेंगे वो होगा हमारा फ्लोरीन। उसके बाद हम लेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और क्लोरीन। फ्लोरीन होगा हमारा सिंबल F, इसका N, इसका O, सल्फर का S, क्लोरीन का 17, इसका एटॉमिक नंबर 9, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, सल्फर का 16 और क्लोरीन का 17। कन्फिग्रेशन कर लेते हैं 2 7, इसका हो जाएगा 2 5, इसका हो जाएगा 2 6, इसका हो जाएगा 2 8 6, इसका हो जाएगा 2 8 7। जो हमारे लास्ट में बचे हैं वो उसके आउटर मोस्ट, जो नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7, इसका 5, इसका 6, इसका 6 और इसका 7। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं, जितने हमारे लास्ट में बचेंगे वो इसके डॉट स्ट्रक्चर ऐसे। फ्लोरीन 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही हमारा नाइट्रोजन में 5 है, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन में 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे सल्फर पे 6, 1 2 3 4 5 6। क्लोरीन में 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? अब डॉट स्ट्रक्चर के बाद हमारा आता है आयन फॉर्म। आयन कैसे बनेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन की कमी है ना उतने पूरे करके डॉट लगा के क्या करेंगे, ब्रैकेट के ऊपर उतने चार्ज लगा देंगे माइनस के अंदर। कैसे? फ्लोरीन 8 करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने, 1 लिया है, -1। नाइट्रोजन 5 था, ये 3 लेगा,
1 2 3 4 5 6 7 8 -3 ऊपर लिख लेंगे यहाँ पे। ऑक्सीजन 2 लेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 -2। सल्फर भी क्या करेगा 2 लेगा, इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 -2। और क्लोरीन क्या करेगा 1 लेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। जो हमारा ये बनेगा ये इसको बोलेंगे फ्लोराइड आयन, इसको बोलेंगे नाइट्राइड आयन, इसको बोलेंगे ऑक्साइड आयन, इसको बोलेंगे सल्फाइड आयन, इसको बोलेंगे क्लोराइड आयन। इस तरह इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन किया हमने एनाइंस के लिए, मतलब जो नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन करते हैं। इसके अंदर नॉन मेटल्स आते हैं, नॉन मेटल्स वाले एलिमेंट, सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किया, और आयंस कैसे बनते हैं उनका कैसे नाम। फर्स्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। फर्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है देखेंगे। क्लियर। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का O, एटॉमिक नंबर 12, इसका है 8। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे KLMN 282, इसकी हो जाएगी हमारी KLM26। अब ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेगा कब 10 के पास जाना चाहेगा नियॉन के पास, तो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, मीन्स इस पे होगा +2 चार्ज। अगर इसको 2 और मिल जाए ये भी क्या हो जाएगा नोबल गैस के पास पहुंच जाएगा। कब पॉसिबल होगा अगर ये 2 इसको दे दे, 2 देने से ये 10 हो जाएगा और ये 2 लेने से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं कैसे मैग्नीशियम जितने यहाँ पे जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे उस पर इतने डॉट लगा देंगे, 2 डॉट लगाए, यहाँ पे क्या करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, तो क्या हो जाएगा मैग्नीशियम पे +2। इसको लिख लेंगे यहाँ पे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे पहले में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी KLM 282। ये हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम, ये हो जाएगा हमारा एटम होगा हमारा। क्लियर। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मैग्नीशियम आयंस हो जाएगा ये। ठीक है। सेम कहानी हमारी इसके साथ होगी ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ये 6 वाले हमने यहाँ पे लिखे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLM26। ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन एटम। अगर क्या करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 -2। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इसकी देख लेते क्या हो जाएगी 2 8 ऐसे हो जाएगी। और इसकी क्या हो जाएगी KLM के अंदर देखे तो 288 हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका ऑक्साइड आयन। एक तो ये क्लियर, ये K और ये L, यहाँ आप लिख सकते हैं ये K ये L, K के अंदर 2 L के अंदर 8। अब क्या होगा हमारा जो ये मैग्नीशियम है इस पे कितना चार्ज थे 2 1 2। ये क्या करेगा इस ऑक्सीजन पे क्या करेगा, ऑक्सीजन के कितने हैं 1 2 3 4 5 6। अगर ये मैग्नीशियम इसको दे दे, ये दिया एक, तो ये दिया एक, ये दिया, तो क्या हो जाएगा मैग्नीशियम आयन कैसे हो जाएगा Mg+2। ये हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम आयन। और जो ऑक्सीजन होगा वो कैसे हो जाएगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर होंगे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ MgO। ये हो जाएगा आपका ऑक्साइड आयन। इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगा 2 8, और इसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें KLM के अकॉर्डिंग 2
8 ये हो जाएगी। क्लियर। इस तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट आएगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl की फॉर्मेशन देखते हैं। सोडियम 11 कन्फिग्रेशन होगा KLm281, क्लोरीन 17 कन्फिग्रेशन होगा KLm287। क्लियर। अब जो सोडियम पे ये प्लस, ये हो जाएगा आपका सोडियम एटम, इसकी कन्फिग्रेशन ऊपर लिखिए, दोबारा फिर लिख लेते हैं KLm281। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और क्या करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सोडियम आयन। इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी 2,8 ऐसे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें Cl की, Cl पे 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ये होगा हमारा क्लोरीन एटम, और क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 -1, ये हो जाएगा आपका क्लोराइड आयन। इसकी कन्फिग्रेशन होगी 2 8 7, ये क्या हो जाएगा 2 8 8। क्लियर। ये हमारी सेल है भाई KL, ये KLm KLm। क्लियर। अब क्या होगा अगले स्टेप में, सोडियम पे ये, ठीक है, और Cl पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे ये ट्रांसफर करेगा, तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ये जो सोडियम था का इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा, ऐसे चल के हमारा सोडियम पे +1 और Cl पे 1 2 3 4 5 6 7 8 अपना पूरा कर लेगा, इस पर आ जाएगा -1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ NaCl। ऐसी हो जाएगी फॉर्मेशन किसकी, सोडियम। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन देख लेते हैं कैसी होती है। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम रूल रेगुलेशन को अप्लाई करेंगे। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, कन्फिगरेशन KLm288 ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 KLm26। कैल्शियम ये है आपका कैल्शियम एटम, इसकी कन्फिग्रेशन होगी, अगर हम KLm के अंदर करें, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा हमें 2882। क्लियर। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो क्या होगा, नोबल गैस के करीब आ जाएगा। क्लियर। तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम पे +2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा कैल्शियम आयन। क्या हो जाएगा, कैल्शियम आयन हो जाएगा, और इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी KLmn288 ऐसी हो जाएगी हमारी। क्लियर। दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या है 6 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अगर इसको क्या मिल जाए, 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, तो क्या हो जाएगा, ये भी नोबल गैस के कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेगा, मीन्स 10 के करीब चला जाएगा। तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ऐसे कर लेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो ये क्या हमारा, ये है ऑक्सीजन एटम, इसकी कन्फिग्रेशन होगी हमारी 2 6 KL के अंदर देखिए, इसकी ये हो जाएगा हमारा ऑक्साइड आयन, इसकी कन्फिग्रेशन होगी KLm के अंदर देखिए 2 8। क्लियर। अब अगला स्टेप देखते हैं क्या होगा। जो हमारा ये कैल्शियम पे ये +2 है, मीन्स ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा जो लॉस करेगा, और ये हमारा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7
ये दे देगा तो 8, ऐसे हो जाएंगे। तो क्या होगा, क्या बनेगा, कैल्शियम पे +2 हो जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 -2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी हो जाएगी KLMN के अंदर वही 2 8 20 था 18। इसकी क्या हो जाएगी हमारी ऑक्सीजन की, KLM के अंदर कर लेते हैं KLM, इसकी हो जाएगी 2 8 कंप्लीट ऑक्टेट, इसका भी कंप्लीट ऑक्टेट। ऐसी होगी हमारी कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन। क्लियर। अब नेक्स्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड Na2O, इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। इसके अंदर हमें 2 सोडियम के एटम्स की रिक्वायरमेंट होगी। रीजन क्या है, क्योंकि जब हम इसका कन्फिग्रेशन करते हैं सोडियम का, एटॉमिक नंबर 11 KLM281 और ऑक्सीजन का होता है 8 KLM26। ये नोबल गैस 10 के पास जाके उस जैसी कन्फिग्रेशन को अचीव करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर मैं सोडियम 1 लेता हूँ तो 1 ही दे पाएगा, 9 हो जाएगी, काम नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पे 2 सोडियम के एटम की क्या होगी जरूरत पड़ेगी। एक देगा ऑक्सीजन को, जब 2 देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और ये क्या होगा, एक दे के वो भी स्टेबल हो जाएगा और ये 2 लेके क्या हो जाएगा, 2 अलग अलग सोडियम से लेके ये भी क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। हमें स्टेबल करना है तो देख लेंगे यहाँ पे सोडियम के 2 एटम लिख लेंगे, 2 एटम्स ऑफ सोडियम के लिए हमने, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्सीजन यहाँ पे। अगले स्टेप में क्या होगा, सोडियम, ये हमारा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ये हमारा ये जो ये है यहाँ पे देगा और एक यहाँ पे देगा। ये हमारे क्या है 2 एटम ऑफ सोडियम। तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा हमारा, इस पे प्लस चार्ज, इस वाले पे प्लस चार्ज, ये हो जाएगा हमारा सोडियम आयन हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और यहाँ पे -2, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। -2 क्यों, क्योंकि एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन उसने लिए है। क्लियर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 सोडियम ऑक्सीजन माइनस, ठीक है, या Na2O। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन देखते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, कन्फिग्रेशन है इसकी KLM282 और हमारा जो क्लोरीन है एटॉमिक नंबर 17, इसकी कन्फिग्रेशन KLM287। इसके अंदर हम 2 क्लोरीन के एटम यूज करेंगे। क्लियर। तो जो मैग्नीशियम है यहाँ पे, मैग्नीशियम जो एटम है इस पे +2 चार्ज, ये 2 आपके आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम एटम, ये क्या करेगा लॉस कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन को और क्या बन जाएगा हमारा मैग्नीशियम आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम आयन बन जाएगा। क्लोरीन का देख लेते हैं। क्लोरीन का 7 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने एटम लिए उन्हें, 2 क्लोरीन एटम लेंगे। क्लियर। और क्या होगा, ये 2 है, ये क्या करेंगे 2 है तो अलग अलग करके टोटल हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे करके Cl 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे
माइनस और ये 2, ये हो जाएगा आपका क्लोराइड आयन। 2 क्लोराइड आयन हो जाएंगे। इसकी कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। इसकी होगी 282, इसकी होगी 28, इसकी होगी हमारी 287, इसकी हो जाएगी हमारी 2 के लिए तो 2 लिखना पड़ेगा 288, मीन्स यहाँ पे ये KLM, KL सेल, KLM, KLM, ठीक है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। जो ये मैग्नीशियम पे क्या है, जो मैग्नीशियम जो आयन है ना, ये +2 चार्ज ले रहा है। ये मैग्नीशियम पे +2 जो है ये वाले यहाँ पे ये 2 है, जो ये 2 कैसे होगा, क्लोरीन के अलग अलग कर लेंगे हम। 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्लियर। तो क्या होगा आगे, अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर लेंगे तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, Mg 2 देगा +2, और यहाँ पे Cl का 2 थे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे -1, और ये हमारा दूसरे के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा -1। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, Mg +2 या 2Cl 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे -1, इसको ऐसे लिख सकते हो MgCl2। ऐसे नेक्स्ट करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड और उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनती है। आपको पता है कि कोवेलेंट जो बॉन्ड बनती है आपके नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनती है, और कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगी जब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होंगे, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, उसके अंदर पता लगेगा हमें कैसे फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, कैसे हमारे इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। इसके अंदर हम 2 क्लोरीन के एटम यूज करेंगे। एक तो ये रहा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इसकी कन्फिग्रेशन देख लेते हैं 287। एक तो क्लोरीन का एटम ये रहा 7 1 2 3 4 5 6 7, लिख लेंगे यहाँ पे क्लोरीन एटम, कन्फिग्रेशन होगी इसकी 287। ऐसे क्या होगा, दूसरा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ये क्लोरीन का दूसरा एटम, क्लोरीन एटम, सेम स्टोरी इसके साथ भी 287। अब क्या होंगे आपस में, ये क्या करेंगे, क्लोरीन एटम क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 ये 7, ठीक है। और दूसरा क्लोरीन का एटम भी क्या कैसे करेगा, 1 2 3 4 5 6, इसका ये 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल। इसके अंदर इसकी कन्फिग्रेशन होगी 288, इसके अंदर कन्फिग्रेशन होगी इसकी 288, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Cl और Cl, क्योंकि क्लोरीन ये है सिंगल बॉन्ड वाला, या सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8, ऐसे हो जाएगा हमारा, क्लियर।